नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की अपने पिता की हत्या के बाद खिड़की से झांक कर बहुत देर तक इस बात को देखती रही कि उसके पिता की मौत हुई है या नहीं हुई है। इधर एक नाबालिग लड़का जो 11वीं क्लास में पढ़ा करता था, वो अपने पिता को थाने तक ले आया सिर्फ इस बात पर कि उसके पिता ने उसे दोस्तों के सामने डांट दिया था। और इसी बात से वो नाराज़ हुआ और थाने पहुंच गया। और यहाँ पर उसने अपने पिता को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया और उससे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। ये दो खबरें आज हमारे समाज में बदलती जनरेशन का वो रूप दिखा रही हैं, जो जनरेशन किसी भी बात की परवाह करने को राजी नहीं है। वो अपने लिए अपने माता पिता की हत्या भी करवा सकती है। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें जेल तक पहुंचा सकती है, उन्हें थाने तक पहुंचा सकती है, घुटनों पर बिठा सकती है। और आजकल की औलादों की अगर बात की जाए तो इन औलादों ने आज इस समाज में एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की है जहां माता पिताओं को बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। आप देखेंगे ये दो खबरें अलग अलग खबरें हैं और इन दो खबरों में एक जगह लड़की है और एक जगह लड़का है। दोनों ने काम ठीक नहीं किए हैं, दोनों ने ही मानवता को शर्मसार करने वाले काम किए हैं। एक वाक्य में बेटे ने पिता के उस खून को चूस लिया जिस खून से उसके पिता ने उसे बनाया था, और एक मामले में बेटी ने अपने पिता के उन तमाम प्यार दुलार पर चाकू मार दिया जिस प्यार दुलार के साथ एक पिता ने अपनी बेटी को बड़ा किया था। बेटी भी नाबालिग थी, किशोरी थी, लड़का भी नाबालिग था, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, किशोरी था। और इन दोनों ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि आज जो ये करने जा रहे हैं इसका समाज पर, इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत मीडिया नेटवर्क। ये दोनों घटनाक्रम बेहद हैरान करने वाले हैं और इन दोनों घटनाक्रम के बारे में जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो आपका दिमाग हिल जाएगा इस बात को सोच करके। जो लड़की थी ये गुजरात की थी, रहने वाली, पादरा की रहने वाली थी। यहाँ इस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। इसमें जो नाबालिग लड़की थी उसका प्रेमी था रणजीत वाघेला, उसका एक दोस्त था भव्य वसावा, जिन दोनों ने इसकी बेटी के पिता की हत्या की। और जो बेटी का पिता था उसका नाम था रवजी चावड़ा। तो जो ये लड़की थी अपने पिता की हत्या की साजिश पहले भी रच चुकी थी। इसने अपनी माता और पिता को खाने में, पानी में कई बार नींद की गोलियां दी, लेकिन उस दौरान जो हत्या की कोशिश थी वो अंजाम नहीं हो पाई। लेकिन बाद में जब इसे मौका मिला तो इसने अपने माता पिता की हत्या करवाने की पूरी साजिश रच दी और इस साजिश में पिता की हत्या करवा भी दी गई। ये लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश तब रचती है जब इसका प्रेमी जमानत पर बाहर आता है। और प्रेमी जो जेल गया था वो इसके पिता की शिकायत पर गया था। लड़की के पिता ने प्रेमी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद प्रेमी रणजीत वाघेला को जेल जाना पड़ा था। और जब वो जेल से जमानत पर लौटा तो उसने अपनी प्रेमिका यानी कि इसकी बेटी के साथ बातचीत की और बेटी ने पूरी साजिश को रचा और अपने पिता को नींद की गोलियां दी। और उसी रात इसके प्रेमी रणजीत वाघेला ने अपने दोस्त भव्य वसावा के साथ मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ उसके पिता पर वार किए जब बेटी ने नींद की गोलियां उन्हें दे दी थी, और उसके बाद वो फरार हो गए। इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो बेटी, जिस बेटी को पाला पोस कर बड़ा किया था पिता ने, पिता की हत्या के बाद उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि वो खिड़की से खड़ी होकर इस बात की तस्दीक करती रही कि उसके पिता की हत्या हो गई है नहीं हो गई है, वो दम तोड़ चुके हैं नहीं तोड़ चुके हैं। ये खबर बहुत ज़्यादा हैरान करती है। और दूसरी खबर इस युवा की है, किशोर है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। 11वीं क्लास में हम भी पढ़ा करते थे, हमें पता है बदमाशी आती है उस दौर में लोगों के दिमाग में। जब आप नई जनरेशन में एंट्री कर रहे होते हैं, किशोर अवस्था में आप एंट्री कर रहे होते तो बदमाशी आपके दिमाग में आती हैं। लेकिन इस लेवल की बदमाशी आ जाएगी दिमाग में, ये नहीं सोचा था। ये युवक जो कर रहा था, ये युवक नहीं, किशोर, ये 11वीं क्लास में पढ़ने वाला था। इसके पिता ने इसे इसके दोस्तों के सामने डांटा और उस बात से इतना नाराज़ हुआ कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा और थानेदार से इसने कहा कि मेरे पिता को थाने बुलाओ। थानेदार ने कहा, बेटा पिता है, डांटते रहते हैं, बेटा जाओ, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता। बोला नहीं नहीं, मेरे पिता को थाने बुलाओ और पिता को यहाँ जेल में बंद करो, क्योंकि उस पिता ने मुझे मेरे दोस्तों के सामने डांटा भी है और मुझे मारा भी है। सोचिए ज़रा,
उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो किशोर हो गया है। उस पिता के जन्म देने का बदला, उसे पाल पोस कर बड़ा करने का बदला ऐसे ले रहा है। उसकी एक डांट पर पिता अगर बच्चे को डांटता है तो सही के लिए डांटता है। वो क्या कर रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। चलिए, इसके बाद होता यह है कि पुलिस उसके पिता को थाने बुला लेती है। थाने में पिता बताता है कि बेटा है मेरा, गलती इसने की तो मैंने इसे डांटा भी और इसे थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन चल बेटा घर चल। वो अपने बेटे को मनाने की कोशिश करता, लेकिन बेटा इतना खूंखार हो चुका था कि वो अपने पिता को किसी भी तरीके से जेल में बंद कराना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से अपने पिता को बेइज्जत कर सके। अपने पिता को घुटनों पर लाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो उसे एक बेटे के तौर पर नहीं करना चाहिए था। पुलिस वालों ने भी समझाया, पिता ने भी माफ़ी मांगी और आखिरी में वो बेबस पिता अपने किशोर बेटे के पैरों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगी, उसके बाद वहाँ से रवाना हुआ। ये दोनों घटनाएं हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हमारे दो वाला जो सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, हम सोचते हैं एक लड़का एक लड़की और ये दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत हैं और इनके लिए हमें कमा धमा कर बहुत सारी चीज़ों को रखना है। उसके लिए बहुत सारे पाप भी करते हैं माता पिता। ये नहीं सोचते कि बच्चों को पालने के लिए हम कोई पाप करें ना करें। उन्हें लगता है कि भाई बच्चे हैं तो इन बच्चों का भरण पोषण तो करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो सारे कर्म करते हैं। लेकिन क्या हमारे समाज को हम ऐसी विकृत सोच से बचा पाएंगे जो हमारी नई जनरेशन है? आज हमारी नई जनरेशन जिस माहौल में पहुंच चुकी है उसे घोर कलयुग से भी आगे का लेवल की कहा जाएगा, क्योंकि एक बेटी अपने पिता की हत्या करवा रही है, एक बेटा अपने पिता को पैरों में गिरवा रहा है, वो भी तब जब वो सोचने समझने लायक नहीं है, किशोर अवस्था में। आप इस घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या होना चाहिए ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए? क्या हमें गुरुकुल परंपरा दोबारा शुरू नहीं करनी चाहिए? और अगर गुरुकुल परंपरा हमें दोबारा शुरू करनी चाहिए तो दोस्तों, हमारा एन भारत मीडिया नेटवर्क का एक टारगेट है कि आने वाले वक्त में एक गुरुकुल की एक पूरी चेन हम पूरे हिंदुस्तान में शुरू करेंगे और इस गुरुकुल की चेन को शुरू करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। इस खबर पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, आप प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं। और अगर गुरुकुल वाले कंसेप्ट पर अगर आपकी सोच बनती है कि हम जनरेशन को सुधारने के लिए गुरुकुल परंपरा को अगर लागू करें तो शायद ये देश बदल सकता है, तो आप हमें अपना समर्थन दे सकते हैं। हम जल्दी इसका ऐलान भी करेंगे। नमस्कार।